कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना पवन दूतिका का। इसके पिछली कक्षा में पद्य 10 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज पद्य 11 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग अपनी पुस्तक लेकर बैठ जाएं और अपने सभी मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तू देखेगी जलद तन को, जावहीं तद्गता हो। होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके, सिक्ते होंगे सुधा से, सिक्ते होंगे सुधा से। इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। आप सभी लोग गिन भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आधे वर्ण की गिनती नहीं की जाती है। तो इसी प्रकार जितनी यहाँ लाइनें हैं सब में 17 वर्ण होते हैं। और इसमें गाने के लिए आपको 4 6 7 पर आपको रुकना है। किस प्रकार रुकते हैं? तू देखेगी जलद तन को, जावहीं तद्गता हो। होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके, सीखते होंगे सुधा से, सीखते होंगे सुधा से। राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन को। तू देखेगी जलद तन को, जावहीं तद्गता हो। तद्गता अर्थात वहाँ पहुँचने पर तुझे दिखाई पड़ेगा। जलद तन, जलद का अर्थ होता है मेघ और तन का होता है शरीर, यानी मेघ जैसे शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को देखेगी जब तू वहाँ पहुँच जाएगी। और क्या देखेगी तो बताती हैं, होंगे अर्थात श्री कृष्ण के लोने नयन, लोने अर्थात सुंदर, नयन अर्थात नेत्र। उनके सुंदर नेत्र होंगे और उनके नेत्रों से एक ज्योति उत्कीर्णकारी यानी निकल रही होगी। उनके सुंदर नेत्रों से एक ज्योति, एक प्रकाश बिखरता हुआ, फैलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मुद्रा होगी वर वदन की। मुद्रा वर वदन, वदन अर्थात उनका शरीर श्रेष्ठ होगा और वो सीधे साधे मूर्त के समान
कोमल भाव से दिखाई पड़ेंगे। मुद्रा अर्थात मुद्र भाव में, और जैसे जिस प्रकार मूर्ति होती है उस मूर्ति के समान कोमल दिखाई पड़ेंगे। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके वचन सीधे साधे होंगे, बहुत सरल होंगे, और जब वो बोलेंगे तो उनके बोलने में मिठास होगी। सुधा अर्थात अमृत यानी मिठास। उनके वचन में एक मीठा सा आपको दिखाई पड़ेगा। वो जितना बोलेंगे वो सब मीठा ही बोलेंगे। तो ये राधिका पवनद्योतिका से भगवान श्री कृष्ण की जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की सामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छोटी छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इस पद्य में राधिका फिर पवन से कह रही हैं, हे पवन, नीले फूलों कमल दल सी गात की श्यामता है। गात अर्थात शरीर, कमल दल यानी कमल के जो समूह, और कमल किस प्रकार है, नीले फूलों के यानी श्यामता, यानी उनका जो शरीर है नीले फूल के समान श्यामला। जिस प्रकार नीला फूल होता है उसी प्रकार श्री कृष्ण का शरीर भी है। और पीला प्यारा वसन कटि, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, प्यारा पीला वसन कटि यानी वो पीला वस्त्र, कटि अर्थात कमर में पहनते हैं, फबीला सुंदर। भगवान श्री कृष्ण अपने कमर में सुंदर पीला वस्त्र पहनते हैं और छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। और उनके सिर पे जो बाल हैं उस बाल का एक थोड़ा सा अलग अर्थात होता लट, वो लट छोटी है, निकली हुई है, जिससे उसकी उन भगवान श्री कृष्ण की मुख के सामने आ जाती है, जिससे उनकी शोभा को बढ़ा देती है। यानी जो भगवान श्री कृष्ण के जो बाल का एक लट है जो उनके मुख के पास में लटका हुआ है, जिससे उनकी कांति को और बढ़ा देता है। सद वस्त्रों में नवल तन के, नवल अर्थात उनका जो शरीर है वो सद वस्त्रों से अर्थात सुसज्जित है, अर्थात सुशोभित है, और उन वस्त्रों में फूटती प्रभा है। और उनके जो तन है उस तन से उनकी प्रभा यानी उनकी आभा को, यानी उनका जो प्रभा कह लीजिए प्रकाश है, वो फूटता हुआ निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ भी श्री कृष्ण की विशेषताएं बता रही हैं कि उनका जो शरीर है वो सांवले रंग का है, जो जैसे नीले फूल कमल दल का फूल होता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी श्यामल है अर्थात नीला है। और अपने कमर में वो सुंदर प्यारा वस्त्र पहनते हैं, और उनके मुख के सामने उनकी बालों की एक लट उनके सामने मुख के सामने आ जाती है, जिससे उनकी शोभा को बढ़ा देती है। और उनके शरीर से उस सुंदर वस्त्रों को पहने हुए होकर के उनके शरीर से ऐसी मानो पड़ती उनकी जो प्रभा होती है, प्रकाश होता है, वो निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। आगे देखें क्या कहती हैं।
साँचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। शतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटिका है। फिर राधिका कहती हैं, हे पवन, श्री कृष्ण का जो वपु है, वप अर्थात शरीर, एक सांचे में ढला हुआ सा संपूर्ण शरीर, जिस प्रकार सांचे में कोई चीज़ ढाल दी जाती है तो सब एक समान ही निकलती है, वैसे उनका संपूर्ण शरीर एक समान ही है। जैसे लगता है कि सांचे में ढाल कर निकाल दिया गया हो। और उस शरीर से दिव्य सौंदर्यशाली, वो शरीर दिव्य अर्थात देवताओं के जैसे सुंदरता को बढ़ाने वाला है। और शत पुष्पों से सुरभि अर्थात सुगंध उसकी प्राण संपोषिका है। शतपुष्प अर्थात जिस प्रकार हवा गंध को लेकर के, सुगंध को लेकर के बाहर निकलती है, उसी प्रकार जब वो श्वास लेते हैं तो उनकी श्वास से सुगंधी निकलती हुई आगे बढ़ रही है। यानी वो जब सांस लेते हैं तो उनकी सांसों में भी सुगंधी है। और दोनों कंधे वर वृषभ वर, वृषभ अर्थात बैल, वर अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बैलों के समान उनके कंधे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सजीले तथा सुंदर हैं। जैसे बैल होते हैं, बैल के जो श्रेष्ठ बैल होते हैं उनके दोनों कंधे ऊंचे ऊंचे दिखाई पड़ते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण के कंधे ऊंचे ऊंचे सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। लंबी बाहें कलभ करसी, कलभ अर्थात हाथी का जो बच्चा होता है उसे कर मने हाथ। जिस प्रकार हाथी के छोटे से बच्चे के जो सूंड होती है, वैसे भगवान श्री कृष्ण की बाहें हैं। और शक्ति सी के पेटिका, और उनकी उन बाहों में अत्यंत शक्ति का भंडार है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर है एक सांचे में ढाल दिया गया है, और वो दिव्य तो सौंदर्यशाली देवताओं के जैसा सुंदरता को प्रदान करने वाला है। वो जब सांस लेते हैं, प्राण संपोषिका अर्थात श्वास के, उनके श्वास लेने से उनके सांसों में सुगंधी निकलती है। और उनके कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े बड़े सुंदर हैं, और हाथी की सूंड के समान उनकी लंबी लंबी बाहें, और उनके हाथ में शक्ति का भंडार है। ऐसा राधिका पवनदूतिका से बता रही हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों में। नाना नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। अब इस पद्य में राधिका पवनदूतिका से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो आपीड़ अर्थात मुकुट है, आपीड़ अर्थात मुकुट, ये शब्दार्थ आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुकुट का अर्थ क्या होता, आपीड़ का अर्थ क्या होता है, तो आपको मुकुट बताना है। राजाओं सा, राजाओं से अर्थात राजाओं के समान
श्री कृष्ण का दिव्य लसा अर्थात सिर पे रखा हुआ मुकुट दिखाई पड़ेगा। जिस प्रकार राजाएं, जितने राजा होते हैं, अपने सिर पर मुकुट धारण करते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण मुकुट धारण किए हुए तुझे दिखाई पड़ेगा। शोभा होगी उभय अर्थात दोनों, श्रुति अर्थात कान, स्वर्ण के कुंडल होते अर्थात श्री कृष्ण सोने के कुंडलों से, यानी दोनों कानों में स्वर्ण कमल स्वर्ण कुंडल पहने हुए होंगे, जिसकी शोभा दिखाई पड़ेगी। श्रुति अर्थात कानों में, उभय तो दोनों कानों में सोने के कुंडल की शोभा झलकती हुई दिखाई पड़ेगी। नाना रत्ना कलित भुज में, कलभुज अर्थात भुजाओं में नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रत्नों से सुसज्जित, सुशोभित और मंजू केयूर होंगे। केयूर अर्थात बाजूबंद, ये भी महत्वपूर्ण है। बाजूबंद यानी उनके कलाइयों में सुंदर बाजूबंद पहने होंगे और भुजाओं में नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, सुसज्जित रत्न पहने होंगे। मोती माला लसित, लसित अर्थात मोती माला, मोतियों की माला लसित अर्थात सुशोभित होती है, अर्थात उनके गलों में उनका कंब सा कंठ होगा, और उनका जो कंठ होगा वो कंब अर्थात शंख के समान होगा। यानी अपने गले में मोतियों की माला धारण किए होंगे और उनका कंठ शंख के समान होगा। तो यही बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने राजाओं के समान मुकुट धारण किए होंगे और उनके दोनों कानों में स्वर्ण कुंडल पहने हुए सुशोभित दिखाई पड़ेंगे, और नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के भुजाओं में रत्नों से सुशोभित बाजूबंद पहने होंगे, और वो आपको सुशोभित सा दिखाई पड़ेगा। और उनके माला यानी मोतियों की माला गले में धारण किए होंगे और उनका कंठ शंख के समान दिखाई पड़ेगा। तेरे में है यह, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब इस पद्य में पवनदूत का फिर है। पवनदूतिका को राधिका बता रही हैं कि हे पवनदूतिका, तेरे में अर्थात तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तू सब व्यथा सुना दे। सही बात है। अब पवन है तो पवन के पास इतना गुण तो नहीं है कि वो जितना बोलेगी सब व्यथा, उनकी दुख को सुना देगी। तो वही राधिका कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे में वो इतने गुण नहीं है कि तुम मेरी सारी व्यथा को श्री कृष्ण को सुनाना या सुना दे, क्योंकि जब नहीं सुनाई पाएगी तो व्यापारों को, व्यापार अर्थात क्रियाओं को, क्रियाकलाप को प्रखर मति से कुछ तो ऐसा करना, यानी कुछ ऐसी क्रिया करना, अपना कुछ ऐसा दिमाग चलाना, दिमाग प्रखर अर्थात तेज, मति मतलब दिमाग, कुछ ऐसा दिमाग यानी तेज दिमाग चलाना, और कोई एक ऐसा उपाय चलाना, यानी अपने दिमाग में कोई युक्ति चलाना जिससे बैठे जो हो निज सदन में। निज अर्थात अपने, सदन मतलब घर में, महल में। यदि भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे हों तो क्या करना, मेघ सी कांति वाले यानी अर्थात मेघ के समान सुंदरता वाले भगवान श्री कृष्ण यदि अपने भवन में बैठे हों तो क्या करना,
कौन सी युक्ति चलाना? तो बताती हैं, चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो जो वहाँ पर भवन में चित्र लगे हों, उन चित्रों को भवन के ध्यान से देख जाना, यानी उसके भवन से जो चित्र लगे हैं उनको ध्यान से देखना। उन चित्रों को इस भवन के ध्यान से उनको क्या है, देखना, और प्रयास करना कि श्री कृष्ण उन चित्रों को भी ध्यान से देखें, जिससे उनको हमारी याद आ जाए। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखे, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधिका कहती हैं, हे पवन, अब इसकी पहले बता दी थी कि हे पवन, वहाँ भवन में तुम चित्रों को ध्यान से देखना। तो वही चित्र जो ध्यान से देखने की बात कर रही हैं, तो वही उन चित्रों में क्या है, आगे बताती हैं कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यानी जी भवन में बहुत से चित्र लगे होंगे, परंतु उन चित्रों में भी ऐसा चित्र देखना जिसमें कोई नायिका विरह विधुरा, विरह से व्याकुल चित्र में यदि तुमको दिखाई पड़ जाए, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हुलाना। हे पवन, तो उन चित्रों के पास जाना और उसको इस भाव से इस तरह हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे वो प्यारे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उन चित्रों को देख लें। यानी इस प्रकार उसको हिला देना कि जिससे श्री कृष्ण आश्चर्य होकर के उन चित्रों को अवश्य देखें। आशा है यह सूरत उनको हो सकेगी हमारी, और मुझे आशा है कि यदि वो विरह विधुर, विरह से व्याकुल कोई नायिका के चित्र यदि वो ध्यान से देखेंगे, तो अवश्य सूरत अर्थात उनको याद आ जाएगी, अवश्य उनको मेरी याद आएगी। तो ये राधिका पवन से बताते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते वावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत व्रज के व्याकुलों की कराना। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। राधिका कहती हैं, हे पवन, जो कोई भी इस सदन में चित्र का उद्यान हो, यदि उस सदन में अर्थात उस महल में यदि उद्यान का चित्र यदि हो, कोई भी उद्यान का चित्र उसमें लगा हो, तो औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले हैं। और उन चित्रों में प्राणी विपुल, बहुत सारे प्राणी बावले होकर के, बावले अर्थात इधर उधर पागल की तरह घूमते हुए यदि उन चित्रों में दिखाई पड़े,
तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। तो उन्हीं प्राणियों के पास जा कर के उन्हें हिलाना। देवात्मा को सुरति ब्रज के, सुरति अर्थात याद करके ब्रज के व्याकुलों को कराना। और उन चित्रों में जो बावले से प्राणी इधर उधर घूम रहे हैं, तो इस प्रकार बता देना जैसे इस प्रकार ब्रज में व्याकुल लोग भी तुम्हारी याद में घूम रहे हैं। श्री कृष्ण को इस प्रकार बताना, यानी उन चित्र के माध्यम से बता देना कि ब्रज में भी ऐसी प्रकार के लोग तुम्हारे याद में, तुमको याद करके बावले होकर के, व्याकुल होकर के वहाँ घूम रहे हैं। तो अब आगे उन चित्रों के माध्यम से ही बताना चाहती हैं कि यदि भवन में कोई चित्र ऐसा हो जिसमें उद्यान का चित्र लगा हो, उद्यान अर्थात बाग बगीचा हो, और उस उद्यान में प्राणी क्या है बावले होकर के घूम रहे हों, तो उनके पास जा कर के उन प्राणियों के चित्र को क्या है हिलाना, और जिससे उनको यह याद आएगी कि इस प्रकार हो सकता है कि इस प्रकार ब्रज के लोग भी हमें याद करके इस प्रकार बावले होकर के घूम रहे होंगे। ऐसा भाव देना चाहते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना है पवन बतेला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती हैं। राधिका कहती हैं कि हे पवन, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कुम्हला था मुरझाया हुआ, कुसुम अर्थात फूल, गेह अर्थात घर में पड़ा था पड़ा हो। कोई मुरझाया हुआ पुष्प यदि घर में यानी पड़ा हुआ हो, पड़ा हो, तो प्यारे के चरणों पर ला देना उसी को। प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में अपनी हवा से उड़ा करके डाल देना। और यूं देना ये पवन बतला, हे पवन इस ये बतला देना कि फूल सी एक बाला, कि इसी प्रकार फूल के समान राधिका भी तुम्हारी याद में फूल की तरह कुम्हिला करके पड़ी हुई है। म्लाना हो कमल पककर, कमल पग अर्थात रूपक अलंकार, कमल रूपी कमलवत चरणों को, और तुम्हारे उस मुरझाए हुए बाला अर्थात श्री कृष्ण, मुरझाए हुए अर्थात राधिका तुम्हारे इस कमलवत चरणों को चूमना चाहती हैं। म्लाना हो, वो म्लान हो गई हैं, फिर भी तुम्हारे कमलवत चरणों को चूमना चाहती हैं। तो अब इसमें राधिका पवन से ही कह रही हैं कि जब वहाँ तो पहुँच जाएगी, तो यदि घर में कोई मुरझाया हुआ पुष्प कहीं पड़ा दिखाई पड़े तो क्या करना, श्री कृष्ण के चरण के पास ला करके गिरा देना, और ये बतला देना कि जिस प्रकार ये फूल कुम्हिला गया है, उसी प्रकार राधिका भी तुम्हारी याद में कुम्हिला गई हैं। वो बाला अर्थात राधिका, राधिका भी कुम्हिला गई हैं और म्लान हो गई हैं, दुखी हैं, और दुखी होकर के वो तुम्हारे कमलवत चरणों को चूमना चाहती हैं। चलिए आगे देखें। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़िते करना वेणु सा किचकों को। यूं होवेंगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अब आगे
राधिका कहती हैं जो प्यारे मंज उपवन, यानी जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अब इसमें राधिका पवन से कहती हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। मंजू अर्थात सुंदर, उपवन सुंदर उपवन में, या सुंदर उपवन हो या वाटिका में खड़े अर्थात खड़े हों। यदि प्यारे अर्थात श्री कृष्ण सुंदर उपवन अथवा किसी वाटिका अर्थात छोटी वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जो क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को। वाटिका या उपवन में कीचक अर्थात जो बांस होते हैं, कीचक अर्थात बांस, ये पूछ लिया जाएगा कि कीचक अर्थ होता है बांस, बांस। वेणुसा, वेणु अर्थात जिस प्रकार बंसी ध्वनि करती है, क्वड़ित अर्थात ध्वनि, यानी उसके बांस के जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में जाकर के बंसी के समान ध्वनि करना। जैसे बंसी ध्वनि करती है उसी प्रकार ध्वनि करना। तो हो यो होवेगी सुरति उनको, जिससे सुरति मतलब उनको याद आ जाएगी कि जब वो बंसी बजाया करते थे तो सर्व गोपांगना की, यानी जब वो बंसी बजाते थे तो सभी गोपिकाएं उनके पास आ जाती थी, तब उन्हें ये याद आ जाएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो है वंशी श्रवण, वंशी श्रवण अर्थात सुन करके, सुन रुचि अर्थात प्रेम से, इच्छा से, प्रेम से उनकी वंशियों को सुनने के लिए अत्यंत दीर्घ अर्थात बहुबड़ी उत्कंठता तथा व्याकुलता हो जाती थी। श्री कृष्ण की बंसी सुनने के लिए बड़ी व्याकुल हो जाती थी और दौड़ करके उनके पास चली आती थी। इस प्रकार के उनको याद आ जाएगी। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो बुझा डुबाना। यों देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है, वारी में बोरती हैं। अब राधिका कहती हैं कि हे पवन, ला के फूले कमल दल, कमल दल तल को होता है कमल का समूह। ला के फूले यानी उस उद्यान के कहीं पर बावड़ी भी होगी, सरोवर होगा और उसमें कमल दल, कमल फूले हुए दिखाई पड़े तो श्याम के सामने अर्थात श्री कृष्ण के सामने ला देना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में अर्थात विपुल माने उस गहरे जल में, व्यग्र हो दुखी हो करके, यानी जैसे व्यग्र हो डुबाना,
दुखी होकर के डुबा देना। और यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज नेत्रा कौन है? अम्भोज यानी जिनके कमल नयन, यानी अम्भोज मतलब कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण को हे भगिनी, हे बहन, जतला देना, बतला देना। इस प्रकार बतला देना कि अम्भोज नेत्रा अर्थात वो भी नेत्रा दिया है यहाँ पर, तो नेत्रा यहाँ पर राधिका के लिए आया है कि नेत्र होता तो श्री कृष्ण के लिए, मगर अम्भोज नेत्रा अर्थात राधिका ये बतला देना, जतला मतलब बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा कमल के समान अपने नेत्रों को, वो भी क्या है, अपनी आँखें जल में डुबो रही है। इस प्रकार बता देना। आँखों को हो बिरह बधुरा वार में डुबो बोरती। तो वही अर्थ स्पष्ट है यहाँ पर कि अपनी आँखों को बिरह में, यानी विरह के विधुरा श्री राधिका भी अपने वारी अर्थात जल में अपनी आँखों को बोरती है अर्थात डुबोती है। बोरती अर्थात डुबोती है। धीरे लाना वहन करके नीपिका पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। राधिका कहती हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप अर्थात कदम्ब का पुष्प, इसका होता है कदम्ब। तो कदम्ब कैसा होता है? गोल होता है और उसमें महीन महीन दाने के बीच में होते हैं कांटों की तरह। और वहन का अर्थ होता है लाना, यानी उठाकर लाना। तो हे पवन, धीरे धीरे नीप का पुष्प यानी कदम्ब के पुष्प को उठा करके, नीप के पुष्प को उठा करके लाना। और ओ प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के चपल अर्थात चंचल दृग अर्थात नेत्र के सामने डाल देना। श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने नीप के पुष्प को उठा करके डाल देना। ऐसे प्रकट करना, ऐसे प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। और इस प्रकार प्रकट करके दिखा देना जैसे वो नित्य प्रतिदिन आशंकिता अर्थात असंकित होकर सशंकित होकर के देखती हैं कि राधिका इसी प्रकार से सशंकित होकर के नित्य प्रतिदिन तुम्हारे मार्ग को देखती हैं। कैसे होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ, और किस प्रकार मैं विरह में नित्य प्रतिदिन रोमांचिता अर्थात बहुत ही व्याकुल होती हूँ। विरह के वश में किस प्रकार व्याकुल होती हूँ। तो इस प्रकार राधिका पवनदूतिका से भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर उनको याद करें, ये बता रहे हैं। तो नीप के पुष्प के माध्यम से बताना चाहती हैं। तो कहती हैं कि कोई नीप का पुष्प अर्थात कदम के पुष्प यदि कोई दिखाई पड़े तो उसे ला करके भगवान श्री कृष्ण के
चंचल नेत्रों के सामने ला देना और इस प्रकार दिखला देना जैसे वो नित्य प्रतिदिन सशंकित होकर के देखती रहती हैं और विरह में नित्य प्रतिदिन वो क्या है, रोमांचित होती रहती हैं। उनका पूरा रोम रोम क्या है, तुम्हारे विरह में, याद में व्याकुल रहता है। बैठे नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, कोई पता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। राधिका कहती हैं कि यदि श्याम श्री कृष्ण विटप अर्थात वृक्ष के नीचे बैठे हों तो होवे उसी का, यानी श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे यदि बैठे हों तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता पास में जाकर के उनके नेत्रों के सामने हिला देना, यो प्यारे को विदित करना अर्थात श्री कृष्ण को विदित अर्थात ज्ञात करा देना, चातुरी से दिखाना, वही चतुरता से उनको बतला देना, को दिखा देना। क्या दिखाना? मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप उठता, चिंता विजित अर्थात मेरे मन का जो व्यथा है, जो दुख है, वो तुम्हें याद करके कांप उठती हैं। राधिका जब तुम्हें मन से याद करती हैं तब वो कांप जाती हैं और वो चिंताग्रसित हो जाती हैं। तो राधिका पवन से यही बताती हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण यदि किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता पास में जाकर के उनके नेत्रों के सामने हिला देना और उन्हें बता देना, बड़ी चतुरता के साथ उन्हें दिखाना और बताना कि इसी प्रकार राधिका भी तुम्हारे या तुम्हें याद करके उनके चित्त में जब वो तुम्हें याद करती हैं, जिस प्रकार ये पत्ता हिल रहा है उसी प्रकार वो कांप उठती हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन औ सूखते नित्य जाना। सूखी जाती मलिन लतिका, मलिन लतिका अर्थात ऐसी डाल जो मलिन हो गई है, यानी वृक्ष से गिर गई है, उसको धरा में पड़ी हो, यदि वो किसी पृथ्वी पर जाके गिर गई हो तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, तो उस लतिका अर्थात उस लता को श्री कृष्ण के पाँव के पास में ला करके गिरा देना और यूं सीधे से प्रकट करना, इस प्रकार से प्रकट कर देना प्रीति से वंचिता हो कि इसी प्रकार राधिका भी तुम्हारे प्रेम में वंचित होकर के नीचे गिर पड़ी हैं, वो भी धरा पर गिर पड़ी हैं। मेरा होना अति मलिन हो, मेरा होना तो असूखते नित्य जाना, और मलिन होकर के जिस प्रकार ये लतिका मलिन होकर के नीचे गिर गई है और सूख गई है, उसी प्रकार तुम्हारी याद में राधिका भी
मलिन होकर के नीचे गिर करके सूख गई हैं, नित्य प्रतिदिन सूख रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, प्रोसिता सा हमारा। कोई पत्ता नवल तरु का, नवल अर्थात नया, तरु अर्थात वृक्ष का, पीत अर्थात पीला हो रहा हो। कोई वृक्ष का नया पत्ता यदि पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल अर्थात दोनों नेत्रों के सामने ला उसे ही, उसे ला देना और धीरे धीरे संभल रखना और बड़े संभल अर्थात बड़े सावधानी से उसे श्री कृष्ण के सामने यानी नेत्रों के सामने लाकर रख देना और उन्हें बता देना। किसी प्रकार नवल राधिका भी जिस प्रकार ये तरु का ये पत्ता पीला पड़ गया है, उसी प्रकार राधिका भी पीली पड़ जा रहे हैं। पीला होना प्रबल दुख से प्रेसपोषिता सा हमारा, पीला होना यही राधिका दुख में तुम्हारे याद करते हुए वो भी इस पत्ते ही के समान ही पीली हो पड़ गई हैं और दुख से पोषिता हो और तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हैं। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधिका कहती हैं कि जो यानी यूं प्यारे को अर्थात श्री कृष्ण को विदित मतलब ज्ञात करा देना, सर्व मेरी व्यथाएं, सर्व अर्थात सभी, मेरी व्यथाएं अर्थात दुख, यानी श्री कृष्ण को हमारी जितनी भी दुख हैं कष्ट हैं उनको ज्ञात करा देना और धीरे धीरे वहन करके, वहन अर्थात ला करके पाँव की धूल लाना और श्री कृष्ण की जो पाँव की जो धूल होती है उसे ले आना। थोड़ी सी भी रज रज, थोड़ी सी भी चरण रज था रूपक अलंकार, चरण चरण की जो धूल है ला दे न देगी हमें तू, क्या थोड़ी सी भी श्री कृष्ण की चरण की धूल को नहीं ला देगी तू, हाँ कैसे तो पथित चित्त का बोध मैं दे सकूँगी। हाँ हाय मैं किस प्रकार अपने कष्ट के, जो मेरे मन में जो कष्ट है वो बोध, बोध अर्थात मैं ज्ञान मैं दे सकूँगी, मैं बता सकूँगी, मैं किस प्रकार उनके अपने इस कष्ट को उनसे बतला सकूँगी। अंत में राधिका भी बताती हैं, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी,
तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधिका कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे, हे पवन, यदि तुझसे ये सब भी जो मैं बताई हूँ वो नहीं पूरी होती है तो अन्य बातें हमारी और दूसरी प्रकार की जो मेरी बातें हैं, तो तू मेरी विनय इतनी, तू मेरा इतना विनय मान ले और चली जा, यहाँ से चली जा और जा करके छू के प्यारे कमल पग को, अर्थात रूपक अलंकार यानी श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को छू करके प्यार के साथ आ जा। यदि मैं जितना यहाँ तक बताई हूँ यदि वो भी नहीं यदि पूरा कर सकती हो तो इतना ज़रूर कर दो कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को छू करके आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी कर लगा के। और यदि तू कमलवत चरणों को छू कर आ जाएगी तो मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके मैं जी जाऊंगी, अर्थात मैं जीती रहूंगी। तो राधिका अपने विरह में व्याकुल थी और व्याकुल अवस्था में पवन को श्री कृष्ण के पास संदेशा भेजना चाहती हैं और अंत में वो जानती हैं कि यदि ये सब नहीं पूरा कर सकती हो तो इतना तो जरूर कर दो कि जा करके श्री कृष्ण के चरणों को कि जो पग हैं कमलवत चरण पग हैं उनको छू करके आ जाना, तो मैं तुझी को अपने हृदय से लगा लूँगा और तब तक मैं जीती रहूँगी। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय के ये पवन दूत का प्रिय प्रवास से ये लिया गया है। अब इसके जो भी